स्ट्रैटेजीज की आप कैसे डील कर सकते हो इन साइबर क्राइम से। अब मैंने कैसे बताया आपको, एक मैं जनरल आपको बता रही हूँ कि साइबर क्राइम से कैसे डील कर सकते हैं, आप उसको फिट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर साइबर क्राइम के लिए। पहला हो गया आपका इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स। एक्सेस कंट्रोल मेजर से क्या मतलब है, अभी आपने देखा होगा गूगल पे है ना, पहले नहीं आता था गूगल पे, बट अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आने लगा। ठीक है, काफी समय से चल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देके आप 2 लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो अपने अकाउंट को। तो वैसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया या कुछ भी हो गया आपका, तो उसको आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करो, मल्टी लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो इन द सेंस। तो इससे क्या होगा, कोई भी आपका डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले सकता है सिस्टम पे। सेकेंड हो गया आपका रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पैच मैनेजमेंट। कोई भी हैकर आपके सॉफ्टवेयर जैसे जैसे पुराना होता जाता है, किसी हैकर के लिए बहुत आसान हो जाता है उसकी वल्नरेबिलिटी को पता लगाना, क्योंकि हैकर्स की भी खुद की पूरा डार्क वेब पे कम्युनिटीज होती हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर रही होती हैं किसी सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी खोज के उसे अंदर घुसने की उसके अंदर। तो आप क्या करा करो, रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहा करो, जिससे क्या आप देखना कभी भी अपडेट जाओगे ना, अपडेट करोगे, आपने एंड्रॉयड को कर लो चाहे आपके सिस्टम को अपडेट कर लो, उसमें सिक्योरिटी पैच लिख के आता है। तो वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी का लेवल बढ़ाते रहते हैं, जिससे कोई भी एरा गैरा आके आपके ना सॉफ्टवेयर को हैक ना कर सके या आपके सिस्टम के अंदर ना घुस सके कोई वल्नरेबिलिटी एग्जॉस्ट करके। तीसरा हो जाता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स। अभी ऊपर के जो बताए मैंने वो एप्लीकेशन लेवल तक हो गए, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल तक हो गए। नेटवर्क सिक्योरिटी यानी जब नेटवर्क की बात चल रही, नेटवर्क सिक्योरिटी में ये अलग से एक डेडिकेटेड टॉपिक होता है। इसमें आप आईपीएस या आईडीएस का यूज करते हो। आईपीएस क्या हो गया आपका, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकती है क्योंकि ये थोड़े से बड़े टॉपिक हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, बहुत ही सरल सा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में ऐसा होता है कि मान लो नेटवर्क है, नेटवर्क पे ऑन एन एवरेज इतना लोड होना चाहिए, मैक्स लोड कुछ पहले से सेट कर देते हैं एक सिस्टम में, एक बोलते हैं ना डिवाइस सेट कर दो जो नेटवर्क का लोड नापता हो। अब अचानक से लोड बढ़ जाए नेटवर्क पे, बहुत ज्यादा पैकेट्स इधर से उधर हो रहे हैं नेटवर्क में, तो ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक अलर्ट जारी कर देता है कि देयर इज समथिंग फिशी इन द नेटवर्क। भाई कोई भी बंदा तुम पे हैकिंग परफॉर्म कर रहा है या कोई भी अटैक परफॉर्म कर रहा है नेटवर्क पे, तो आपका इंफॉर्मेशन चुराने के लिए कर रहा होगा, या फिर आपके है ना सिस्टम पे डीडोस परफॉर्म कराने के लिए कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें आप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम से कर सकते हो डिटेक्ट। तो ये एक एग्जांपल दिया जिससे आपको याद रहे, आप एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मैंने 2 टाइप्स भी बता दिया आपको। फिर फोर्थ टाइप क्या होता है आपका, फिर फोर्थ स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। साइबर अटैक हो चुका है उसके बाद क्या बोलते हैं ना एक प्रोसेस फॉलो किया जाए जिससे उसका इम्पैक्ट कम हो सके। फॉर एग्जांपल अब मान लेते हैं कि एक डीडॉस हो गया, सर्वर ना कुछ समय के लिए क्रैश हो गया, देन आपके पास बैकअप में होना चाहिए कि आप ट्रैफिक कहीं और ले जाओ जिससे आपके सेल्स या कुछ में भी लॉस ना हो। भाई लोग आपके यहाँ तो विजिट कर ही रहे हैं, अगर सर्वर डाउन हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो भाई उनको तो वेबसाइट ऐसा दिखेगा कि भाई काम नहीं कर रही और वो वापस बैक ऑफ हो जाएंगे। बट हो सकता था वो पॉसिबल कस्टमर होते आपकी वेबसाइट पे, अगर ई कॉमर्स की बात करूं मैं, कस्टमर होते। तो इन दैट केस ये लोग क्या करते हैं, एक सर्वर से ट्रैफिक अगर सर्वर डेड हो गया या क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, तुरंत एक्शन लिया जाता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, और फिर तुरंत ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाती है कि ये क्रैश क्यों हुआ, जिससे ये फर्दर रिपीट ना हो सके। तो ये एक टाइप का अपडेशन भी करते जाते हैं अपने रिकॉर्ड्स में कि दिस कुड बी अ पॉसिबल केस जिससे क्रैश होगा सिस्टम। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान जरूरी है, और ये किसके बाद होता है, आफ्टर साइबर अटैक परफॉर्म। और क्यों होता है, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक। फिफ्थ हो गया आपका
लीगल रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। अब लीगल रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस का क्या मतलब है? आपकी है ना कुछ कंप्लाइंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिप्पा हो गया, या ऐसे अलग अलग कंप्लाइंसेस रहते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में हो। अब बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैंने लेना चाहूँ तो डेस्क के लिए भी एक रूल या कंप्लाइंस होता है। आपका जो ऑफिस डेस्क है उसके लिए भी एक कंप्लाइंस किया जाता है। उसका क्या मतलब है कि आप कभी सिस्टम खोल के मत जाओ, हमेशा उसे लॉग आउट करके जाओ या सिस्टम को स्लीप मोड पे डाल के जाओ। ठीक है। आप हमेशा कोई भी बोलते ना इंपॉर्टेंट पासवर्ड या क्रेडेंशियल ऐसे ही किसी डायरी में रख के चले नहीं गए भाई ऑफिस में, भाई कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया, और लेजिट ये कॉम्प्लाइंस होता है, और लेजिट ये कंप्लाइंस होता है। ठीक है। तो कुछ सर्टन रूल्स को फॉलो करना व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज लीगल रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। जब कोई भी बंदा ऐसा दिखता है ऑफिस में जो इन कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कंपनी एक्शन ले सकती है। सो ये सारे हो गए आपके स्ट्रेटेजीज और ट्रेंड्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब फॉर मोर।